बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़े बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, जैसे आपको पता है, हमने एक हिमाचल प्रदेश का जो एमसीक्यू सीरीज है उसको किया हुआ है शुरू, और उसमें हम इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है उसको कर रहे हैं। तो आज का जो एमसीक्यू सेशन है कुछ इस तरह है। पहला एमसीक्यू है आपके सामने, प्रताप सिंह और वीर सिंह। ध्यान से देखना, प्रताप सिंह और वीर सिंह। प्रताप सिंह और वीर सिंह को कुल्लू क्षेत्र विद्रोह को बढ़ावा देने के जुर्म में कहां फांसी दी गई थी? फांसी दी गई थी। क्वेश्चन फिर ध्यान से सुनिएगा। प्रताप सिंह और वीर सिंह को कुल्लू क्षेत्र में विद्रोह को बढ़ावा देने के जुर्म में कहां पर फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए में है शिमला, ऑप्शन बी में है धर्मशाला, ऑप्शन ग जो है उसमें है कांगड़ा, और लास्ट वन घ जो है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको जो कंसीडर करना है वो धर्मशाला को कंसीडर करना है। धर्मशाला की जो लाला लाजपत राय जेल थी वहां पर इन दो क्रांतिकारी जो थे इनको फांसी दी गई थी। ध्यान रखना, ये जो प्रताप सिंह है ये कुल्लू के हैं, कुल्लू के महान क्रांतिकारी रहे हैं, और साथ में जो वीर सिंह है ये बैजनाथ के हैं, और ये प्रताप सिंह के साले हैं। तो अच्छे से आपको याद रखना है, जो ये वीर सिंह है ये कुल्लू से बिलोंग करते हैं, और ये जो प्रताप सिंह है, वीर सिंह जो है ये बैजनाथ से बिलोंग करते हैं, और जो प्रताप सिंह है वो कुल्लू से बिलोंग करते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है। अंग्रेजों द्वारा, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों द्वारा 1846 1846 ईस्वी में कांगड़ा, गुलेर, जासुआ, दतारपुर, सुकेत, मंडी, कुल्लू, चंबा पर कब्जा करने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, और बी है लॉर्ड हॉर्डिंग, और सी है लॉर्ड कैनिंग,
और लॉर्ड कैनिंग के बाद लास्ट वन जो है, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर सही आंसर जो होगा वो लॉर्ड हार्डिंग के समय में यह घटना है। 1846 की बात है। कांगड़ा, गुलेर, जासवां, दतारपुर, सुकेत, मंडी, कुल्लू, चंबा जो थे अंग्रेजों के अधीन आ गए। जब अंग्रेजों के अधीन आ गए तो सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई थी कि उस वक्त का जो ये डिसीजन था मींस लॉर्ड हार्डिंग का कि अब ये सारे के सारे जो हमारे क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश के, वो अंग्रेजों के अधीन रहेंगे और उन्हें टैक्स पे करेंगे। तो आपसे एक क्वेश्चन और बनता है कि सुकेत पर अंग्रेजों ने कब्जा कब किया? तो आपका आंसर क्या होगा? 1846। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी जो है लेफ्ट के जनक ये माने जाते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है, लेफ्ट की नीति का जो प्रसारण इन्होंने किया। और जो इंडियन पीनल कोड है जिसको आईपीसी बोलते हैं, वो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1861 में पारित हुआ। आई होप आप अच्छे से इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे कि जो इसका आंसर है वो क्या होगा। तो ये लॉर्ड हार्डिंग के समय में ये घटना घटित हुई है। साथ में गुलेर, जासवां और दतारपुर, आपको पता है ये कांगड़ा की क्या हुआ करती थी, रियासतें हुआ करती थी। साथ में जो सुकेत है और जो मंडी है, ये मंडी की 2 रियासतें हुआ करती थी। नेक्स्ट वन, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, कुल्लू और जो चंबा था वो अंग्रेजों के कब्जे में रहा है 1846 में। और सबसे इंपॉर्टेंट घटना क्या थी कि जो चंबा था वहां पर अंग्रेजों ने इनडायरेक्टली रूल किया था। मींस वहां पर डायरेक्टली रूल नहीं किया था, वो अप्रत्यक्ष तौर पर अंग्रेजों के अधीन था। आगे नेक्स्ट वन देखो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह है, चक्री किस राजा ने सिक्का चलाया? चकली किस राजा ने सिक्का चलाया? ए में है साहिल वर्मन, बी में है प्रताप सिंह, और जो आपका थर्ड वन है गणेश वर्मन। लास्ट वन है लक्ष्मी सिंह। तो चक्री जो है चंबा का एक प्रमुख सिक्का था, अच्छे से याद रखना है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चकली कहां का सिक्का था? चंबा का था। किस राजा ने चलाया? तो ये जो राजा साहिल वर्मन थे उनके टाइम में ये घटना घटित हुई है। साहिल वर्मन चंबा के संस्थापक जो है, चंबा शहर के, इन्हें माना जाता है। पहले ब्रह्मपुर राजधानी हुआ करती थी, इनके समय में ब्रह्मपुर से इन्होंने राजधानी चंबा में बदली। माना जाता है इनके समय में जो रावी थी वो बीचों बीच शहर में बहती थी, तो लोगों को जब बरसात का मौसम होता था तो उस रावी को पार करना काफी मुश्किल हो जाता था। एक बार राजा से लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप क्या करो, इसका हल ढूंढो। तो राजा ने एक महायज्ञ किया और रावी ने अपना रुख बदल दिया, और अभी वर्तमान में जिस साइड से रावी बहती है वो आपको देखने को मिलता है। और इस महायज्ञ को कुछ एक जो मतलब परंपराएं हैं या दंत कथाएं वो कहती है कि यहीं से मिंजर मेले की शुरुआत मानी जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इनकी बेटी का नाम जो था चंपावती था, उनके नाम पर इन्होंने चंबा का नामकरण किया। और जब नामकरण कर रहे थे तो उस दौरान क्या हुआ था कि जो चंबा मतलब राजधानी बनाना था चंबा को, तो उन्हें कुछ एक क्षेत्र की जरूरत थी। और वहां पर जो क्षेत्र मतलब था, कुछ एक जो क्षेत्र था चंबा का, जो ज्यादा क्षेत्र था, सॉरी क्या बोलते हैं, जो ज्यादा क्षेत्र था उस पर कड़वा जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनका कब्जा हुआ करता था। तो ये जो कड़वा ब्राह्मण थे इनसे उन्होंने पहले रिक्वेस्ट की पर वो नहीं माने, तो इन्होंने क्या किया कि ये चकली नमक सिक्का था उसको चलाया।
और चकली नामक सिक्का जब चलाया गया तो इस सिक्के को उन्होंने क्या किया कि उन जो कड़वा ब्राह्मण थे उनको देने का एक वादा किया कि जितनी भी चंबा में शादियां होगी उस वक्त उनको कुछ ना कुछ चकली दिया जाएगा, और राज परिवार की साइड से तो ये चकली आपको देते ही रहेंगे अगर आप ये जो जमीन है उस जमीन का जो क्षेत्र है उसे चंबा के राज कोष जो खाता है उसमें डाल देते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरी बात क्या है कि जो ये लक्ष्मी सिंह है ये भी मतलब जो राजा रहे हुए प्रताप सिंह, गणेश वर्मन, इनके बारे में हम डिटेल में बाद में करेंगे। अभी आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन था उसका आंसर ही करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन है ये कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। इसके माध्यम से मैं आपके जो हिमाचल के जितने भी एग्जाम है उससे रिलेटेड जितना भी हिमाचल का जीके आता है होलिस्टिक अप्रोच से पूरा करवाऊंगा। अगर आप कंटिन्यूटी में फॉलो करते हैं चैनल को तो आप जब पेपर को देखेंगे तो आप उसका क्या कर सकते हैं, ओवरव्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या पेपर में आपको कुछ आया है या नहीं आया। पर अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं तो उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, मतलब ये ओवरव्यू कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेकर बैठना है। पहले अपने आप को चेक करना है आपको कितना आता था, फिर आता है तो अच्छी बात है, आपकी रिवीजन हो जाएगी। अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है, जानने की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, हिमाचल का क्लर्क का एग्जाम हो, जेपी का एग्जाम हो, कमीशन का हो, यहाँ तक कॉलेज लेवल का एग्जाम हो, कोई भी हिमाचल के जहां पर भी मतलब कोई भी एग्जाम है हिमाचल का, क्लास 3rd से लेकर क्लास 4 तक के, तो उन एग्जाम में ये आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा, जो ये मतलब आपको एमसीक्यू सेशन चलाया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि आप अच्छे से इसको करिएगा, लाइटली मत लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर रियासत में किस वर्ष भूमि बंदोबस्त अभियान चलाया गया? बिलासपुर में किस वर्ष भूमि बंदोबस्त अभियान चलाया गया? ऑप्शन ए में है 1920, ऑप्शन बी में है 1930, ऑप्शन लास्ट जो है 1950 और सॉरी जो सेकंड लास्ट था, और लास्ट जो है ये 1921। तो ये भूमि बंदोबस्त क्यों चलाया जाता था, पहले ये आपको जानना जरूरी है। उस वक्त जो समंत हुआ करते थे, महंत हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड जो हुआ करते थे, उनका भूमि के ऊपर कब्जा हुआ करता था, और वो क्या करते थे, जो किसान लोग होते थे उनका शोषण करते थे। तो धीरे धीरे क्या घटना घटित होना शुरू हो गई कि जो रियासती राज था, तो राजाओं से लोगों ने रिक्वेस्ट की, जो किसान लोग हुआ करते थे, कि ये जो समस्या है इसका हल किया जाए, इसका निवारण किया जाए। पर राजा जब नहीं माने तो जो भी उस वक्त के किसान थे और जो प्रजामंडल बने थे, उन्होंने क्या किया कि उन जो राजाओं के अगेंस्ट ये बंदोबस्त अभियान चलाए, और साथ में वो जो समंत हुआ करते थे उनको उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया। तो ये जो अभियान था बिलासपुर में भी चला, और अन्य जो डिस्ट्रिक्ट थे हमारे वहां पर भी चला, जैसे अपर हिमाचल है उसमें भी ये घटनाएं हुई थी। तो ये जो घटना हुई बिलासपुर में, ये बिलासपुर में 1930 में हुई थी। कुछ बिलासपुर के बारे में जब भी बातचीत आए तो कुछ एक चीजें आपको अपने जेब में रखनी है। पहली बात, जो बिलासपुर है इसका पुराना नाम कहलूर है, एक बात। दूसरी बात, ये सतधारों की भूमि है। तीसरी बात, देवली, नैना देवी मंदिर, रघुनाथपुरा, साथ में बांदली, कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेस हैं जो आपको जाकर पढ़ने हैं। हम इसके बारे में डिटेल में आगे एमसीक्यू करेंगे, पर ये बांदली, रघुनाथपुरा, बरमाणा अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आपको पढ़ने की जरूरत है, घाघस, ये कुछ एक प्लेस है जो बिलासपुर में पढ़ते हैं, वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
और दूसरी बात क्या है कि आपने ये भी पता करना है कि बिलासपुर जो था उसके संस्थापक कौन है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको नाम पता चल गया, साथ में जो बिलासपुर है डिस्ट्रिक्ट का बना ये भी आपको पता होना चाहिए। और पहले किसका पार्ट हुआ करता था, हिमाचल प्रदेश की पहली एकमात्र रियासत है। जब गठन हुआ हिमाचल का तो इसने हिमाचल में ना मिलने का निर्णय लिया था, इसने क्या किया था, स्वतंत्र रहने का निर्णय किया था। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस इन बातों पे गौर कीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कंदरौर पुल की बात आई है, भाखड़ा बांध की बात आई हुई है, भाखड़ा बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है, कितना मेगावाट है, किस एजेंसी के अधीन है, कंदरौर पुल कहाँ पर है, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सतधार नैना देवी मंदिर सतधार में आता है और किस मतलब राजा ने इसको बनवाया था, तो ये चीजें कुछ एक जो चीजें हैं बिलासपुर के बारे में आपको पढ़नी है। आगे हम इसको एमसीक्यू के माध्यम से कर लेंगे, पर ये चीजें आपको पढ़नी है और इसके आंसर अगर आप कमेंट सेक्शन में कम्युनिटी जो मतलब सेक्शन है उसमें कमेंट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरह है। संजय कुमार, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संजय कुमार, क्योंकि ये जो आपको एमसीक्यू मतलब फॉर्मेट में बता रहा हूं उसमें कुछ एक ऐसे क्वेश्चन है जो काफी कॉमन है, उसको मैं स्किप कर रहा हूं। कुछ एक काफी कॉमन क्वेश्चन है उसको स्किप कर रहा हूं, और कुछ एक काफी टॉप मोस्ट जो बार बार रिपीट हुए हैं उसको मैं उठा रहा हूं, और उसके माध्यम से जो छोड़े हुए गए एमसीक्यू है उसको भी कवर अप कर रहा हूं। तो आपको यहाँ पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसको कंटिन्यूटी में फॉलो करते हैं तो आपके मतलब सारे के सारे क्वेश्चन हिमाचल के ठीक होंगे, जो भी मतलब हिमाचल के जीके का पोर्शन आएगा। तो क्वेश्चन इस तरह है, संजय कुमार जिन्हें करगिल युद्ध के समय, संजय कुमार जिन्हें करगिल युद्ध के समय, जिन्हें करगिल युद्ध के समय परमवीर चक्र प्रदान किया गया था, किस जिले से संबंधित थे, जिले से संबंधित थे। ऑप्शन पहला है मंडी, ऑप्शन दूसरा है शिमला, ऑप्शन तीसरा है कांगड़ा, और ऑप्शन लास्ट जो है मतलब केवल तीसरे के बाद लास्ट जो है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो ये चीज आपको क्या करनी है, अच्छे से याद रखनी है। संजय कुमार का जो संबंध जोड़ा जाता है इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। यहां पर आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं सही आंसर कंसीडर किया जाएगा। तो आंसर क्या है, आंसर बिलासपुर है। क्या है आंसर जो है बिलासपुर से, ये जो संजय कुमार थे जिन्हें ये प्राइज मिला। करगिल युद्ध कब हुआ आपको पता होना चाहिए, 1999 की घटना है। करगिल कहां पर, हिमालय के किस रेंज में, या अगर हिमालय नहीं तो किस अन्य रेंज में पड़ता है, यह आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। किस स्टेट में पड़ता है ये भी पता होना चाहिए, आप पता कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा। आगे नेक्स्ट वन जो है कि जो परमवीर चक्र है, ये जब आप वीरता का प्रदर्शन करते हैं उसके लिए दिया जाता है। तो क्या इससे ऊपर भी कोई प्राइज है या सबसे टॉप लेवल का ये मतलब
जो मिलिट्री सेवा में दिया जाने वाला प्राइज है, या इसके नीचे भी कुछ आते हैं कुछ प्राइज, जैसे हम भारत रत्न हमारा जो सबसे मतलब बड़ा प्राइज माना जाता है, तो क्या वैसा ही ये भी बड़ा है या उससे छोटे छोटे भी है? तो ये भी आपको पता करना है कि सर्वोच्च सेना का जो पुरस्कार होता है कौन सा है, और जो स्केल्स वाइज कौन कौन से होते हैं, क्योंकि यहाँ परमवीर की बात आई हुई है। तो आई होप आपको ये जो हमने आज का सेशन किया ये अच्छे से समझ आया होगा, और अगर ये समझ आया तो आपका इतना सा फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और साथ में अगर आपको ये अच्छा लगता है तो जो भी भाई बंधु आपके कंपटीशन में जुटे हुए हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से फायदा हो। और साथ में क्या करना है कि बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान, पर्यावरण और सेहत का रखना है ध्यान, ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद, जय हिंद।